उनके नहीं जाने से क्या संसद भवन का उद्घाटन रुक जाएगा क्या? और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं पहले उनको अपने अंदर झांकना चाहिए। बिहार के अंदर में नया बिहार भवन का निर्माण हुआ था, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? जरा देख लीजिए जाकर करके शिलापट। उनको खुद जो है से जाकर करके पहले देखना समझना चाहिए और तब बोलना चाहिए। जो बनवाता है वो करता है, जो निर्माण करता होता है, जो सृजन करता है, वही उसका उद्घाटन भी करता है। तो ये लोग झूठ मूठ के सवाल खड़ा कर रहे हैं, इनको कोई मुद्दा तो है नहीं। तब मुद्दा केवल जो ऐसे निकालना है, उठाना है, प्रधानमंत्री के किसी भी कार्य पर सवाल उठाना है। उनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी कहां पहुंच गई है। अरे शर्म करना चाहिए, बाइडेन से सीख लेना चाहिए जो मांग रहा है हमारे प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कई सारे सवाल बिहार में खड़े किए जा रहे हैं। महागठबंधन के नेता लगातार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम उद्घाटन में नहीं जाएंगे, तो वहीं यह उद्घाटन जो है संसद भवन की राष्ट्रपति के द्वारा करवानी चाहिए। नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन हो रहा है और उसको लेकर कई सारे सवाल किए जा रहे हैं। तो वहीं लगातार महागठबंधन की तरफ से देखा जाए तो तंज कसा जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रेमरंजन पटेल हैं, भाजपा के प्रवक्ता, जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रेमरंजन जी, लगातार संसद भवन को लेकर विपक्ष नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जाएंगे ही नहीं उद्घाटन। नहीं जाए, उनके नहीं जाने से क्या संसद भवन का उद्घाटन रुक जाएगा क्या? और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं पहले उनको अपने अंदर झांकना चाहिए। बिहार के अंदर में नया बिहार भवन का निर्माण हुआ था, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? जरा देख लीजिए जाकर करके शिलापट। उनको खुद जो है से जाकर करके पहले देखना समझना चाहिए और तब बोलना चाहिए कि किनके द्वारा और किन लोगों ने किया है। जो बनवाता है वो करता है, जो निर्माण करता होता है, जो सृजन करता है, वही उसका उद्घाटन भी करता है। जिसके कार्यकाल में जो है से काम पूरा होता है और जो काम को करने का पूरा श्रेय ले जाता है वही ना करेगा, कौन करेगा जो है से? तो ये लोग झूठ मूठ के सवाल खड़ा कर रहे हैं, इनको कोई मुद्दा तो है नहीं। तब मुद्दा केवल जो है से निकालना है, उठाना है, प्रधानमंत्री के किसी भी कार्य पर सवाल उठाना है। उनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी कहां पहुंच गई है। अरे शर्म करना चाहिए, बाइडेन से सीख लेना चाहिए जो मांग रहा है हमारे प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ कि आप परेशानी का सबब बन गए हैं। हमसे ज़्यादा आप जो है से मेरे यहाँ पॉपुलर हैं, लोग आपको चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मांगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम 20,000 लोगों को आपके कार्यक्रम के लिए रखे थे और आज संख्या फुल हो जाने के बावजूद लोग जो है से और लोग आने के लिए याद कर रहे हैं। गिनी के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने उनको पैर छू कर करके प्रणाम कर रहे हैं। कितना श्रद्धा है, कितना उनका सम्मान है हमारे प्रधानमंत्री मोदी का पूरे दुनिया के स्तर पर। और ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए इनको, कम से कम भारत के कम से कम सम्मान का इज्जत रखना चाहिए। राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने की बात कर रहे हैं भाई, उनका निर्माण किसने कराया? किनके समय में शुरुआत हुआ? किन लोगों के द्वारा हुआ? और उस संसद का जो प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो जिन्होंने निर्माण कराया है अगर वो उद्घाटन कर रहे हैं तो इसमें हर्ज कौन है? जो ऐसे संसद का कौन होता है? दोनों सदनों के नेता, जो संसद का है, राज्यसभा और लोकसभा के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। तो पहले जो है से आप अपने गिरेबान में झांकिए ना। आपको संवैधानिक दायित्वों का अगर जो है से जानकारी नहीं है तो आप बिहार से ले लीजिए, जाकर करके विधानसभा के पीछे नया विधान भवन बना है और उसकी पहले जाकर करके यात्रा कर करके आप खुद जाकर करके देख लीजिए, आप तब बोलिए। तब मुझे लगता है कि उचित होगा। तो केवल बोलना है, केवल कुछ कहना है, बस इतना ही तक है और कोई पता नहीं है इनको, न संवैधानिक ज्ञान का पता नहीं है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है? बीजेपी के 9 साल होने के उपलक्ष्य में आप लोग यात्रा निकालने वाले हैं। इस यात्रा को लेकर कैसी तैयारियां चल रही है और इस यात्रा को लेकर क्या कुछ करने जा रहे हैं?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस सरकार के। 9 साल बेमिसाल। ये 30 मई से 30 जून लेकर 1 महीने तक का ये महासंपर्क अभियान होगा। अलग अलग प्रकार का कार्यक्रम होगा और जिसमें एक एक घरों तक, एक एक परिवार तक जाना, केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देना, जो लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिला है वैसे लोगों से मिलना, वैसे तमाम प्रकार के कार्यक्रम बनाए गए। व्यापारियों का समूह के साथ बैठक करना, बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करना, हमारे पार्टी के जो नेता है संयुक्त मोर्चाओं की बैठक करना, ऐसे तमाम प्रकार के योजनाओं का तीर्थ जो है से विकास तीर्थ, जो बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े काम केंद्र सरकार के द्वारा हुए हैं उनको मीडिया में हाईलाइट करवाना, उनको ले जाकर के लोगों से अवगत कराना कि ये मोदी के द्वारा किए गए काम। ऐसे 1 महीने का पूरा जो है से महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम बना है, जिसमें पूरे देश के अंदर में एक एक परिवार, एक एक व्यक्तियों तक जाना, मिलना और उनसे समर्थन के लिए मिस्ड कॉल करवाना, इस काम को बाखूबी जो है से किया जाए। नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं। निश्चित तौर पे आना ही चाहिए। बिहार की जनता उनसे प्रेम करती रहती है। बिहार की जनता जो है से उनका समर्थन करती रही है और आगे भी समर्थन का वायदा है। बिहार की जनता उनके प्रति पूरी जो है से निष्ठा के साथ खड़ी नजर आती है और जन आकांक्षा के प्रतीक मोदी है। उनको लगता है बिहार के लोगों को कि बिहार का विकास अगर कोई कर सकता है तो मोदी के माध्यम से हो सकता है। इसलिए बिहार के लोग देखना, जानना, उनसे नज़दीक से सुनना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी बिहार आते रहें और फिर आएंगे। 24 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है नरेंद्र मोदी बिहार जिस तरीके से आएंगे इसका महागठबंधन में? महागठबंधन पूरी तरह विफल हो जाएगी, फेल हो जाएगी। एक भी सीट नहीं मिलेगा। जब हम अकेले चुनाव लड़े थे उस समय भी 31 सीटें बिहार में आई थी। पिछले बार 39 सीटें आई थी। इस बार 40 की 40 लोकसभा की सीटें मोदी की झोली में जाएगी। बिहार की जनता के चाहत इच्छा के प्रतीक नरेंद्र मोदी हैं। बिहार की जनता चाहती है कि मोदी प्रधानमंत्री हैं और आगे भी रहें। देखिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हैं, बिहार की जनता चाहती है आगे भी वही प्रधानमंत्री रहे। तो वहीं नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर हो या फिर जिस तरीके से संसद भवन का उद्घाटन हो, इसको लेकर प्रेमरंजन पटेल ने जमकर निशाना साधा है महागठबंधन के नेताओं पे। तो वहीं सीधा प्रेमरंजन पटेल ने यह साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी की काफी पॉपुलरिटी बढ़ गई है। 20,000 से ऊपर लोग जो है कहीं ना कहीं उनको देखने पहुंचते हैं। देखा जाए तो जगह कम पड़ जाती है और नरेंद्र मोदी का बड़े बड़े दिग्गज नेता कहीं ना कहीं आशीर्वाद लेते हैं तो वहीं उनके कार्यक्रम में जाने के लिए परेशान रहते हैं, उनके कामों का सराहना करते हैं। पूरा देश कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी को चाहता है। तो वहीं आने वाले 24 के चुनाव में पूरा देश मोदीमय होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी तो वहीं भाजपा केंद्र में शासन करेगा। क्या कुछ कह रहे थे प्रेमरंजन पटेल, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।